Hello students. So today we will discuss about the products of electrolysis. As we have already discussed about the electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज होती है? इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जिसकी जिसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं. वी आर ब्रेकिंग इट अप. जब हम उसे ब्रेक कर रहे हैं तो नेचुरली उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट्स की कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे बनने वाले हैं. एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं. द फर्स्ट वन इज, यदि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर, ठीक है, मैंने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए एंड उसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. द पॉजिटिव टर्मिनल this and the negative terminal is this. The negative terminal will be considered as the cathode. इसके अंदर उल्टा होता है comparatively इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, ठीक है. एंड द पॉजिटिव टर्मिनल विल बी कंसिडर एज द एनोड. हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है? वी हैव टेकन वाटर. जब वाटर है, वाटर जब ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकिंग अप, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वाटर विल ब्रेक डाउन. इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2H पॉजिटिव प्लस O माइनस 2, ठीक है. एक कैटायन में टूट जाएगा और एक एनायन में टूट जाएगा. फाइन. सो व्हाट इज हैपनिंग एट द एनोड साइड? एनोड साइड पर हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगी? ऑक्सीडेशन. एंड कैथोड साइड पर आपको क्या देखने को मिलेगी? दैट इज रिडक्शन. दिस विल बी रिडक्शन. सो लेट्स टेक द रिएक्शन. एनोड साइड पर क्या रिएक्शन होने वाली है? तो यहां पर आपको क्या मिलेगी? पॉजिटिव चार्ज है, इतना भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज अटैच होगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज की अटैचमेंट मिलेगी. तो व्हाट अबाउट द एनोड? एनोड क्या होगा? यहां पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा. तो O-2 विल गिव राइज टू O, बिकॉज O सिंगली अवेलेबल नहीं होगा, सो ये O2 एंड हाफ कर देंगे बैलेंस करने के लिए. और जो -2 चार्ज है इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन. तो हमारी एनोड पर यानी कि ऑक्सीडेशन की कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीजन. यानी कि यहाँ पर एनोड पर आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस मिलेगी. तो ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड एट द एनोड साइड. फर्स्ट वन इज ओके. देन व्हाट अबाउट द रिडक्शन? रिडक्शन साइड को देखते हैं. रिडक्शन में क्या होगा? these 2 electron will be consumed by the hydrogen, so 2H positive plus 2 electron will give rise to hydrogen gas, ठीक है. अब आपको यहाँ पर क्या मिल रही है? हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज बेसिकली द रिएक्शन. ये रिएक्शंस होंगी एनोड की एंड कैथोड की. और आपके प्रोडक्ट्स क्या होंगे? जो हमारा टॉपिक है, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. द व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? The product will be hydrogen and oxygen. These two are the products of the electrolysis. So basically हमने आज इसके ऊपर बात करनी है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के. Now we'll take the second example of NaCl. Say we have purely NaCl. Not even traces of water is there. यहाँ पर पानी का कोई ट्रेसेस तक नहीं है. वी हैव मोल्टन NaCl, ठीक है. मेरे पास NaCl प्रेजेंट है यहाँ पे. एंड बिकॉज मोल्टन NaCl की बात मैं तो कर रहा हूँ बिकॉज सॉलिड NaCl के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास नहीं होती है. सो आई एम टेकिंग दी मोल्टन NaCl. अब यहाँ पर भी क्या होगा? सो सेम वे में जैसे यहाँ पर मैंने अभी ये रब नहीं किया है तो क्लियर है. यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज द आल्सो पॉजिटिव टर्मिनल. तो ये क्या होगा? एनोड होगा एंड दिस विल बी द कैथोड वन. ये क्या होगा? कैथोड होगा. एनोड एंड कैथोड इज देयर. सो एनोड पर क्या होगी? वही ऑक्सीडेशन, ठीक है. और इस पर क्या होगी? रिडक्शन. डन. अभी NaCl की बात कर रहे हैं. NaCl, जब NaCl ब्रेक डाउन होगा, व्हेन NaCl इज ब्रेकिंग डाउन, सो वही 2 पार्ट्स में टूटेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है. सो यहाँ पर आपका Na पॉजिटिव भी पड़ा हुआ है और Cl नेगेटिव भी पड़ा हुआ है. Na पॉजिटिव एंड Cl है, तो द पॉजिटिव चार्ज विल गो टू दी नेगेटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव चार्ज विल गो टू दी पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है. अब हम इससे क्या निकालेंगे? एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन. व्हाट आर द रिएक्शन? एनोड रिएक्शन विल बी
मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स क्लोरीन के ऊपर होगी, Cl माइनस विल गिव राइज टू Cl2 हाफ, बिकॉज ये भी गैस में Cl2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एंड सेकेंड केस के अंदर हम बात करेंगे किसकी, रिडक्शन की, दैट इज कैथोड 1। कैथोड की क्या रिएक्शन होने वाली है, Na पॉजिटिव विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, एनोड साइड पर हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला मिलेगा, दैट इज Cl2 गैस लिबरेट हो रही है, एंड पॉजिटिव टर्मिनल पर हमें क्या मिल रहा है, सोडियम। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ओवर देयर, क्लोरीन एंड सोडियम। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, क्लोरीन एंड सोडियम। सो दिस टू पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम इसी के ऊपर आगे बात करने वाले हैं। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइज, देखो जब ये दोनों सिंगल सिंगल हम करवा रहे हैं, सिंगल सिंगल मीन्स यहाँ प्योरली क्या अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, और यहाँ पर प्योरली क्या अवेलेबल है, NaCl अवेलेबल है, तो डेड श्योर है कि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने वाले हैं, और यहाँ पर सोडियम एंड क्लोरीन मिलने वाले हैं। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, और हमारे पास ऑप्शन कहाँ क्रिएट होता है, जब हम यहाँ पे NaCl प्लस वाटर, यानी कि मैं इस मिक्सचर की, इस सॉल्यूशन की यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूं। अब क्या होगा, या अब क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सी टर्मिनल तो वही दो ही होंगे। नाउ सी आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम मिक्स इट अप। अब मैं दोनों को क्या कर रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं। मिक्स मीन्स यहां पर जो मैंने लिया सॉल्यूशन ले लिया, दैट सॉल्यूशन इज, यहां पर इसको बैटरी से कनेक्ट किया, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल, एंड इट इज NaCl प्लस वाटर। ये अब मिक्सचर ले लिया यहाँ पे। सो यहाँ मिक्सचर है। नाउ सी टर्मिनल तो ये दो ही हैं, वन टर्मिनल इज एनोड एंड वन टर्मिनल इज कैथोड, वही टर्मिनल तो ये दो ही हैं। अब इन दो टर्मिनल के अंदर आपके क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, द क्वेश्चन इज दिस, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दिस, बिकॉज वी हैव टू रिएक्शन, मेरे पास दो रिएक्शन ऐसी हैं जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि सोडियम वाला केस था, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन वाला ऑक्सीजन वाला केस था, और उधर क्लोरीन वाला केस था, और दो ही रिडक्शन के केसेस हैं, सोडियम का और हाइड्रोजन का। तो किस पर ऑक्सीडेशन होगी, किस पर रिडक्शन होगी, अब हमें उस केस को डिस्कस करना है। सो लेट्स डिस्कस दैट केस। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी सेट दिस, हम इसको ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। द थिंग इज दैट मैंने अब क्या किया है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेरे पास दो चीजें हैं, NaCl एंड वाटर हैं, ठीक है। इसको हम सेपरेट पढ़ चुके हैं। सेपरेट के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, दैट इज वेरी मच क्लियर। बट द प्रॉब्लम अराइज जब मैंने इसके अंदर क्या ले लिया, मिक्सचर ले लिया, ठीक है। नाउ अब इस पर्टिकुलर पोर्शन में मेरे क्या प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो दो ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिबरेट होगा और यहाँ पर क्या लिबरेट होगा, हमारे लिए वो क्वेश्चन है। सो उस क्वेश्चंस को दूर करने के लिए हमें कंपटीशन देखना होगा। कंपटीशन किस चीज का, लेट्स सी। हमने अभी देखा कि यदि सोडियम क्लोराइड और वाटर की जब रिडक्शन होती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द केस ऑफ रिडक्शन की कैथोड पर क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, हमें उस पर बात करनी है, ठीक है। सो रिडक्शन के लिए सबसे पहले हमने किसको देखा था, सोडियम को। तो सोडियम पॉजिटिव आयन विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम के अंदर। सो दैट इज द फर्स्ट केस। और रिडक्शन का सेकंड केस क्या है, वाटर के अंदर भी तो रिडक्शन हो सकती है, ठीक है। हमने वाटर का केस भी पढ़ा है, तो हमने पढ़ा था 2H पॉजिटिव विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के अंदर। सो दीज आर द टू केसेस। अब कौन सा रिएक्शन होगा, नाउ सी। जो मेरा आपको बताने का पर्पस है वो ये है कि हमारे पास अब कंपटीशन राइज हो गया, किस चीज का, कि रिडक्शन किसके ऊपर होगा, क्योंकि दो ऑप्शन है, सोडियम के ऊपर भी हो सकता है और वाटर के ऊपर भी हो सकता है। जैसा कि मैंने सेपरेट पढ़ा, जब सेपरेट कर रहे हैं तो दैट इज वेरी मच श्योर, यदि NaCl की हो रही है तो सोडियम पर होगा ही होगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और जब वाटर की कर रहे हैं तो वाटर पर होगा ही होगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बट जब दोनों पर, यानी कि दोनों चीजें अवेलेबल हैं, तब किस पर होगा, तब अब कंपटीशन आ गया।
अब इस कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए हमें किस पर फोकस करना पड़ेगा, हमें रिडक्शन पोटेंशियल पर फोकस करना पड़ेगा। तो जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है ई नॉट है, दैट इज -2.71 वोल्ट है, ठीक है, जो सोडियम का केस है। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये तो हमें पता ही है, हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमने क्या माना हुआ, दैट इज 0 वोल्ट, ठीक है, सो दैट इज 0 रिडक्शन पोटेंशियल के केसेस में एक बात बहुत ही क्लियर है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उस पर रिडक्शन होगी। तो अगर इन दोनों केसेस के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल का केसेस देखा जाए तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कंपैरेटिवली सोडियम, तो इन दोनों के कंपटीशन में हाइड्रोजन विल विन, हाइड्रोजन जीत जाएगा और हाइड्रोजन पर रिडक्शन होगा, यानी कि ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी कहां पर, कैथोड पर, यानी कि दिस इज द रिडक्शन प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, रिडक्शन का प्रोडक्ट होगा। तो कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो हाइड्रोजन विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड, हाइड्रोजन आयन विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इन दोनों के कंपटीशन में ये रिएक्शन नहीं होने वाली, मतलब सोडियम नहीं बनेगा, आपको सोडियम आयन ही पड़ा रहेगा। वो कहां पर पड़ा रहेगा, यहाँ पे। तो ये सोडियम आयन पड़े हुए हैं यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन आयन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए। तो पहला कंपटीशन क्लियर हुआ, क्लियर हुई बात, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, ठीक है। सेकंड केस के अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए वी हैव टू राइट दी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जो भी हमारे पास इन दोनों के बीच में ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस अवेलेबल हैं, हम उसको लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस ऑन वाटर। वाटर के ऊपर क्या होगा ऑक्सीडेशन, सो दैट विल बी O2, ओके, O2 प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल रिलीज, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम इसे बैलेंस करें तो दैट विल बी 2, फाइन। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को देखना है। एक्चुअली वाटर का केस इसलिए लिया जाता है क्योंकि वाटर के अंदर जो ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की वो कभी भी O-2 की फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है। सो हम इसे वाटर के ऊपर ही इसकी ऑक्सीडेशन मानते हैं कि वाटर के ऊपर ही ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। एक्चुअली में आयनिक फॉर्म में यदि देखा जाए तो दैट इज -2, यहाँ पर ऑक्सीजन विल रिलीज प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और बैलेंस करने के लिए वी विल टेक 2 आयन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे पास ये पोजीशन होता है, बट हम इसको इस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है तो हम इसे इसी फॉर्म में लिखना पड़ता है, ये चीज ध्यान रखनी है। सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हम उसकी बात करते हैं। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इज दैट इज E0, दैट इट इज इक्वल टू दी 1.23 वोल्ट, दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसके अंदर थोड़ी सी बात देखने वाली ये है, इसका जो थ्योरेटिकल यानी कि एक्सपेरिमेंटली जो रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाता है वो आता है 1.23, बट इसका जो एक्चुअल रिडक्शन पोटेंशियल है एक्चुअली में जो है दैट इज 1.8 वोल्ट होता है, ठीक है। मींस एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड आउट करके देखा गया वो 1.8 है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 1.23 है। थ्योरेटिकल, दिस इज कॉल्ड द थर्मोडायनामिक वैल्यू एंड दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर पोटेंशियल। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ओवर पोटेंशियल क्या होता है। ओवर पोटेंशियल इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन theoretical value and thermodynamical value, dynamic value. So that is the over potential. इसको क्या बोल देते हैं हम, ओवर पोटेंशियल बोल देते हैं। ओवर पोटेंशियल वाटर के केसेस में जब ऑक्सीडेशन होता है तो आता ही आता है, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली में जो दिखाया जाता है वो 1.23 है, बट एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड आउट करके देखा गया वो कितना आता है 1.8 वोल्ट आएगा। सो हमें ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर तो हमें जो उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसी को ही जज करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड दी ओवर पोटेंशियल केस। तो ध्यान रखना है ये ओवर पोटेंशियल शो करता है। तो ओवर पोटेंशियल के केसेस में आपको बुक के अंदर ये 1.23 दिखाया जाएगा, बट वो कितना होगा 1.8 होगा। सो दैट इज द केस ऑफ ओवर पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सो ओवर पोटेंशियल शो होने की वजह से यहां पर जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा दैट विल बी 1.8 वोल्ट आ जाएगा, ना कि 1.23। नाउ
लेट्स टेक द केस ऑफ सेकंड, जो सेकंड कंपटीशन में आ रहा है इसके साथ, वो NaCl के केसेस में क्लोरीन का आएगा. सो दैट विल बी क्लोरीन. क्लोरीन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू द क्लोरीन गैस, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज 1.36 वोल्ट. ये आ गया मेरे पास. इसके केस के अंदर हमने क्या देखा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां पर रिडक्शन होगी. ऑक्सीडेशन के केसेस में क्या होगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वहां पर क्या होगी, रिडक्शन होगी, सॉरी ऑक्सीडेशन होगी. अब इसके अंदर देखिए यहां पर क्या है 1.8 बिकॉज ऑफ दी ओवर पोटेंशियल. यहां पर क्या है 1.36 एक्चुअली है और होता भी यही है. सो दोनों में देखिए इसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है. यही हम करते हैं शुरू में. ठीक है. सो रिडक्शन पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल लेस होगा, वहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन. ठीक है. एंड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, वहां पर क्या होगी, रिडक्शन. सो दैट इज द केस. एक्चुअली ये केस होते हैं हमारे पास. सो हमारे पास दोनों के दोनों प्रोडक्ट अब बन चुके हैं. ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये दो रिएक्शंस नहीं होंगी, ये और ये रिएक्शंस होगी. तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. एक तरफ हमें क्या मिलने वाली है, ऑक्सीडेशन पर, सॉरी इस पर कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, जहां रिडक्शन होगी दैट इज हाइड्रोजन गैस, और इधर क्या मिलने वाला है, क्लोरीन गैस. ठीक है. अब ये दोनों के दोनों आयनिक फॉर्म में ही यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर. ठीक है. तो वाटर किस में ब्रेक डाउन होता है हमें पता है, H पॉजिटिव का कन्वर्ट हो गया, और दूसरा क्या पड़ा रहेगा, OH नेगेटिव पड़ा रहेगा. ठीक है. तो ये चीज हमारे पास. अब प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स. लेट्स कंसीडर द फाइनल प्रोडक्ट्स ओवर हियर. फाइनल प्रोडक्ट्स को देखते हैं. फाइनल प्रोडक्ट विल बी, सी हमारे पास क्या था, NaCl था प्लस वाटर था, और हमने उसकी क्या कर दी, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दी. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइसिस कर दी. तो प्रोडक्ट देखते हैं क्या. हमने देखा Na पॉजिटिव तो Na के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा. ठीक है. सो ये किस में पड़ा रहेगा, Na पॉजिटिव के अंदर ही रहेगा. Cl तो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, Cl इज कन्वर्टेड इनटू Cl2 गैस, तो Cl2 गैस मिल रही है, हो गया ये. व्हाट अबाउट वाटर. वाटर के अंदर यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्सीडेशन के केसेस में क्लोरीन होगी. यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस मिल रही है, वाटर के ऊपर रिडक्शन हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन गैस, ये प्रोसेस हुआ है. और दूसरा ऑक्सीडेशन के केसेस में वाटर का मैंने आपको बताया था कि वाटर में ब्रेक डाउन होता है OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. H पॉजिटिव का केस तो हाइड्रोजन गैस निकल गया और ये हो गया. ठीक है. तो हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन तो निकलेगी, वो कहाँ मिलेगी, टर्मिनल पर. दो बोथ आर लिबरेटेड एट द एनोड एट कैथोड. What about the Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. यहाँ पर सॉल्यूशन में हमें क्या मिल जाएंगे, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. ये हमें सारा का सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा. ठीक है. तो ये हमें एक्चुअली में मिलेगा. ये हमारा आज का टॉपिक था कि दैट विल बी द केस, कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होंगे. ये हमें किसके ऊपर पता चलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से. तो जब जहां पर हमें रिडक्शन देखनी है तो हमें हायर वैल्यू देखना पड़ेगा, कि जिस कहां पर हायर वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, वहां पर रिडक्शन होगा. जब केस ऑक्सीडेशन का होगा तो ऑक्सीडेशन के केसेस में हमें लोअर वैल्यू देखना पड़ेगा. वाटर के केसेस में एक केस आता है दैट इज कॉल्ड दी ओवर पोटेंशियल. ओवर पोटेंशियल को कंसीडर करेंगे, गिवन वैल्यू क्या होगी 1.23, बट ओवर पोटेंशियल वहां पर कॉज होता है दैट इज 1.8 वोल्ट. तो हमें 1.8 वोल्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा. तो उसके हिसाब से क्लोरीन की लोअर वैल्यू बन जाएगी और ये रिएक्शन हो जाएगी. एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट. ये हमारे प्रोडक्ट बनेंगे. यहाँ पर NaOH आपको मिल जाएगा. 3 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे. क्लियर. सो द नेक्स्ट इज, अब हमें ये चीज देखना है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द रिडक्शन पोटेंशियल इज नियरली इक्वल. जब कभी भी किसी भी केसेस के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल नियरली इक्वल आ जाए, तब हम कैसे कंसीडर करेंगे कि कौन सी रिएक्शन होनी है. उस पर्टिकुलर केसेस के अंदर मेरे पास 2 केसेस होंगे. ठीक है. जैसे कि एक होगा डाइल्यूटेड
और एक होगा कंसंट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूटेड मीन्स वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई। डाइल्यूट होगा तो दैट मीन्स वाटर का कंसंट्रेशन वहां पर ज्यादा होगा। कंसंट्रेटेड मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डाइल्यूटेड H2SO4 सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड है तो दैट मीन्स क्या हुआ, H2SO4 और क्या होंगे इसके साथ, वाटर होगा, H2SO4 एंड वाटर विल बी देयर। सो सेम केस बनेगा। देखो ये भी अगर मैं किसकी बात करूंगा, रिडक्शन की बात करता हूँ, रिडक्शन की बात करते हैं तो बोथ विल रिलीज H पॉजिटिव, वाटर भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा और एसिड भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा। इट विल टेक वन इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दोनों तरफ ये रिएक्शन हो ही रही है, ये भी H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है और वाटर भी H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, तो यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो यानी कि ये तो डेड श्योर है कि हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी ही होगी, और कहाँ रिलीज होगी, कैथोड पर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है दूसरे केसेस के अंदर। दूसरा केस कौन सा है, जो वाटर का बना। एक तो वाटर का केस बनेगा H2O, जहां पर हमें ऑक्सीडेशन को कंसीडर करना है, विल कन्वर्टेड इनटू दी, यहाँ पर यदि मैं हाफ O2 शो करूं तो इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। दूसरा सल्फेट आयन के ऊपर होगी, सल्फेट आयन का क्या बनेगा, SO4-2 विल गिव राइज टू, it will give rise to S2O8 minus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसके। ठीक है, ये उसी आयनिक फॉर्म में मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, तो आइदर ये रिएक्शन होगी और आइदर ये रिएक्शन होगी। सेम केस यहाँ पर होगा, अगर वो कंसंट्रेटेड है तो, कंसंट्रेटेड है तो क्या होगा, हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो H2SO4 है प्लस वाटर है, नो डाउट वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ कम है और सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा है, इससे प्योर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव ये भी रिलीज करेगा, H पॉजिटिव ये भी रिलीज करेगा, तो इट विल टेक वन इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट होएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ आएंगे, दूसरे केसेस के अंदर, तो वो रिएक्शन तो बिल्कुल सेम ही होगी, यही वाली। H2O will give rise to half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन और SO4-2 will give rise to S2O8-2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमने ओवर पोटेंशियल के साथ देखा था, तो कितना होगा, 1.8 वोल्ट, इसका होता है 1.9 वोल्ट। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 1.8 वोल्ट और इसका क्या होगा, 1.9 वोल्ट। अब प्रॉब्लम है कि कौन सी रिएक्शन होगी, ये ऑलमोस्ट बराबर है। वही मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन व्हेन द रिडक्शन पोटेंशियल इज नियरली इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हैं। अब कौन सा छोटा माने या कौन सा बड़ा माने, इसके अंदर क्या चेंजेस होंगे, ये किसके ऊपर अब डिपेंड करेगा, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर। जो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो उस पर वो रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, वाटर वाली, यानी कि जो एनोड का प्रोडक्ट होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट होगा, वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस, यानी कि H2SO4 ज्यादा है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये वाला, पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड हमें फॉर्म होगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो ड्यू टू दिस रीजन हमें ये चीज देखनी पड़ती है कि जब भी कभी नियरली ये इक्वल हो जाए तब हम कंसंट्रेशन को फोकस करते हैं। कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा होता है वही फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर उसी के, फिर हम इसके केसेस को स्किप कर देते हैं। वी आर नॉट टेकिंग द केस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हम रिडक्शन पोटेंशियल के केसेस को स्किप कर देंगे। तो ये इसके अंदर हमें देखना है।